हरे कृष्णा, राधे राधे। आज के वीडियो में बताएंगे हम कि कार्तिक मास में ठाकुर जी की पूजा सेवा कैसे करें। तो कार्तिक का महीना शुरू होने वाला है और कार्तिक माह में लड्डू गोपाल की विशेष सेवा की जाती है। आज के वीडियो में हम जानेंगे कार्तिक के महीने में लड्डू गोपाल की सेवा हमें कैसे करनी चाहिए। साथ ही जानेंगे कि कार्तिक का महीना कब से कब तक है। कार्तिक महीने में देवदत्त बहुत होते हैं। इस महीने में विष्णु भगवान के साथ साथ माता लक्ष्मी और तुलसी माता की भी पूजा की जाती है। साथ ही इसके अलावा गंगा स्नान, दीप दान, यज्ञ दान आदि करने से हर तरीके के कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो इस पूरे महीने में दिवाली, धनतेरस, छठ पूजा व्रत त्यौहार पड़ते हैं। हमारे प्यारे कान्हा जी श्री कृष्ण का बाल रूप हैं, तो इनकी कार्तिक के महीने में पूजा सेवा हमें कैसे करनी है, साथ ही राधा रानी की पूजा सेवा कैसे करनी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो आपको लड्डू गोपाल को ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठाना है। लड्डू गोपाल हमारे बाल स्वरूप में है, यानी छोटे एक बालक हैं, तो उनको जल्दी नहीं उठाया जाता है। इसलिए आप लड्डू गोपाल जी को ब्रह्म मुहूर्त में ना उठाएं। आप चाहें तो 5:30 से 7:30 के बीच में लड्डू गोपाल जी को जगा सकते हैं, स्नान वगैरह करा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को जगाने के बाद हमें तुरंत नहीं उठाना है, जब तक मंदिर के साफ सफाई कर सकते हैं, लड्डू जी के बर्तन धो सकते हैं लड्डू गोपाल जी के। उसके बाद हम लड्डू गोपाल जी को स्नान कराएंगे, क्योंकि जिस प्रकार से हम अपने छोटे बच्चे को तुरंत उठा करके यानी जगा करके नींद से हम उनको स्नान नहीं कराते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमें ठाकुर जी की सेवा में इन बातों का ध्यान रखना होता है। क्योंकि हमारे लड्डू गोपाल जी 7 से 8 महीने के बालक माने जाते हैं। मौसम की बात करें तो मौसम में थोड़ा सा बदलाव आता जा रहा है, थोड़ा थोड़ा मौसम चेंज होता जा रहा है, सर्दियाँ बढ़ती जाएगी। अगर आप अपने लड्डू गोपाल जी के लिए कूलर, पंखा, एसी जो भी कुछ चीज़ें लगा रखी हैं, उनकी व्यवस्था कर रखी है, उन सब चीज़ों को अब हम उठा कर रख देंगे, बंद करके रख देंगे। सर्दियों का मौसम आने वाला है। जिस मटके में आप लड्डू गोपाल जी को पानी रखते थे उसको भी आप उठा के रख सकते हैं। अब ठंडे जल की अवस्था नहीं है। जैसे जैसे हल्की हल्की सर्दियाँ स्टार्ट होती जाएंगी तो हम छोटे से लाला की और भी ज़्यादा ख्याल रखेंगे और भी ज़्यादा उनकी देखभाल करने की आवश्यकता होती है। इससे सर्दियों में विशेष रूप से छोटे बच्चों का ख्याल रखते हैं, उसी प्रकार से हमें ठाकुर जी का भी विशेष ध्यान रखना है। आप चाहें तो अपने लड्डू गोपाल जी के हल्के गुनगुने जल से स्नान करा सकते हैं। कहीं कहीं पे मौसम अधिक जल्दी ठंडी पड़ने लगती है और कहीं कहीं पे थोड़ी लेट सर्दियाँ आती हैं। अपने मौसम के हिसाब से ही ठाकुर जी की पूजा सेवा करें। 15-20 दिन का अंदर हो जाता है। कहीं सर्दियाँ ज़्यादा होती हैं, कहीं कम होती हैं। उसी हिसाब से अपने ठाकुर जी को नॉर्मल जल से या गुने जल से स्नान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने में गंगा स्नान का बहुत विशेष रूप होता है और ठाकुर जी के सेवा में अपना अपना भाव होता है। जैसे भाव होता है उसी हिसाब से ठाकुर जी की भक्त पूजा सेवा करता है। आप अपना अपना भाव है, गुनगुने जल से स्नान करवा सकते हैं। लेकिन जब अधिक सर्दियाँ होती हैं तो ठाकुर जी को गर्म जल से यानी गुनगुने जल से स्नान कराना होता है। कार्तिक के महीने में जो विशेष तिथि आती है, पूर्णिमा तिथि है, मत्स्य है, एकादशी है, इन तिथियों पे हम अपने ठाकुर जी को कच्चे दूध अथवा गंगा जल डाल के स्नान करा सकते हैं। आप चाहें तो कच्चे दूध से स्नान करवा सकते हैं या फिर जल में गंगा जल दूध डाल के स्नान करवा सकते हैं। और अगर आपको फूल मिल जाते हैं तो फूल समर्पित कर सकते हैं, फूल डाल के स्नान करवा सकते हैं। इसमें से कुछ भी नहीं कर सकते। आप जल में तुलसी पत्ता डाल के ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं। स्नान कराते समय आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय का नाम भजन गा सकते हैं, जाप कर सकते हैं, फ़ोन में भी चला सकते हैं या फिर सिंपल राधा नाम बोलकर ठाकुर जी को स्नान करवा सकते हैं। कार्तिक का महीना बहुत ही पावन महीना होता है। कार्तिक के महीने में पूजा अर्चना कर से अथवा दान करने से करोड़ों गुना उसकी फल की प्राप्ति होती है। ठाकुर जी की सेवा बहुत ही भाव के साथ करनी है।
जो लोग प्रतिदिन जॉब जाते हैं वो जिस प्रकार अपने ठाकुर जी को स्नान करवाते हैं उसी प्रकार से स्नान करवा सकते हैं। जब मौसम में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगे तो अपने ठाकुर जी को गर्म जल से हल्के गर्म जो वस्त्र होते हैं, जैसे सनील के वस्त्र है, वेलवेट के वस्त्र हैं, गर्म कपड़े मोटे वाले वस्त्र होते हैं, वो ठाकुर जी को आप पहना सकते हैं। या फिर आप चाहें तो ठाकुर जी को हल्का कोई भी कम्बल रुमाल उड़ा सकते हैं, टॉवल भी उड़ा सकते हैं। जिस प्रकार जब हम बच्चे को स्नान कराते हैं तो उनको ठंडा लगता है तो उनके एक टॉवल ओढ़ा देते हैं, ठीक उसी प्रकार से अपने ठाकुर जी की सेवा में इन सभी बातों का ध्यान रखें। जब भी मौसम बदलता है तो बच्चे की देखभाल का अलग अलग तरीके से ख्याल रखा जाता है, उसी प्रकार में ठाकुर जी की भी देखभाल करनी चाहिए। अभी ठाकुर जी की तैयारियां शुरू कर देंगे क्योंकि सर्दियाँ आने वाली हैं। लड्डू गोपाल जी का पंखा मैंने ढक के रख दिया है। में पानी, मेरे पास लड्डू गोपाल जी की बाल्टी है, इसी में जल रखेंगे। गरम हल्के रुमाल के बने हुए वस्त्र बनाएंगे, वो निकालेंगे। अभी ऊनी कपड़े वस्त्र नहीं पहना सकते, इतनी सर्दी नहीं हो रही है। तो ये है मेरा वीडियो दशहरा वाले दिन का, क्योंकि मेले का वीडियो है। मेला गई थी, जो लोग कार्तिक स्नान करते हैं उन लोगों को दोनों टाइम की तुलसी माता के टाइम दीपक जलाना है। जो कि कार्तिक स्नान नहीं करते हैं वो लोग तुलसी माता के पास शाम के समय दीपक जला के पूजा अर्चना कर सकते हैं। आप चाहे दहली पूजन भी कर सकते हैं। मिलती हूँ किसी और अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।